एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट में साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। जल्दी से आपको उन खबरों का ट्रेलर दिखा देते हैं जो विस्तार से अगले 1 घंटे कर रही हैं आपका इंतजार। सबसे पहले टिकैत के आंसू कैसे बने अंगारे दिखाएंगे आपको विस्तार से। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी भी नजर से किसान आंदोलन में कैसे यू टर्न कुछ घंटों के अंदर हो गया, तफसील से वो रिपोर्ट भी आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा क्यों फूट फूट कर रोए राकेश टिकैत, एक बार नहीं 2 बार, बार बार क्यों रोए राकेश टिकैत, बताएंगे आपको एबीपी न्यूज के कैमरे में। कभी गर्म तो कभी नर्म आंसू, यानी कि कभी गुस्से के आंसू तो कभी भावना से निकले हुए आंसू क्यों निकले राकेश टिकैत के, आपको बता दें। इसके अलावा और भी कई सारी रिपोर्ट्स आपका इंतजार करिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली के बॉर्डर की आंखों देखी आपको हम दिखाने वाले हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। इसके अलावा क्या कुछ स्पेशल होने वाला है हमारी 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट में। आंदोलन के पड़ाव, कब उतार कब चढ़ाव, ये भी स्पेशल रिपोर्ट आगे आपका इंतजार कर रही है। और इसके अलावा किसान आंदोलन से किसकी राजनीति चमकेगी ये भी बताएंगे आप। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इट स्पेशल में 8 खास तौर पर खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटे से लेकर अगले 12-24 घंटे तक क्या होने वाला है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां गहमा गहमी बढ़ गई है। गहमा गहमी क्यों बढ़ी है ये बताएंगे हम आपको आगे, और ये भी बताएंगे आपको कि दिल्ली के बॉर्डर पर फिर बढ़ा घमासान। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और गाजीपुर बॉर्डर खाली होते होते कैसे भर गया। पहले इलाका हुआ सील, फिर क्यों ढील। आंसुओं ने आंदोलन को फिर खड़ा कर दिया। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, वोट दिया है। उससे किसानों पर लाठी चला रहे हैं बीजेपी के लोग। गाजीपुर बॉर्डर की आंखों देखी एबीपी न्यूज पर हर खबर सबसे पहले। राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसू से आंदोलन को ऑक्सीजन मिल गई है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा से एक बार फिर किसान गाजीपुर कूच कर रहे हैं। सवाल यह भी कि लाल किले की हिंसा के बाद अब आंदोलन का भविष्य क्या होने वाला है। क्या ये यहीं खत्म होगा या फिर आंदोलन फिर से खड़ा हो जाएगा। भावुक हो रहा है, मैं भावुक हो रहा है। जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। क्या किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। क्या कमजोर पड़ रहा आंदोलन फिर से तेज हो गया। जय किसान, जय किसान, जिंदाबाद। टिकैत के आंसू से आंदोलन में जान लौट आई। अचानक कमजोर पड़ते दिख रहे किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत के आंसू अंगारे बन गए। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। गुरुवार शाम जब गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई तो एक बार लगा कि आज आंदोलनकारियों को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सामने आए और बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने की खबर फैलते ही यूपी से लेकर हरियाणा तक में हलचल मच गई। भिवानी, हिसार, कैथल, जींद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर से रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे ही क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर
दिल्ली के लिए कूच करके और सुबह आसपास के और सब लोग कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे। राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू निकले ना, वो सहन नहीं होगा, वो सहन नहीं होने का। हम यूनियन के नहीं है, लेकिन चौधरी साहब की जो आंखों में आंसू निकले, किसान हम भी हैं, हमें रोना इस बात का है। अब बिल्कुल हद कर दी इन्होंने। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से देर रात ही किसानों के गाजीपुर बॉर्डर के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी ये जो लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग हरियाणा से सोनीपत से यहाँ पहुँचे हैं। बात आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे और क्या हुआ जो आप अचानक से यहाँ के लिए आ गए? भैया हमें रोटी खाने के लिए बैठा था। जब कितने बजे का समय होगा? ये होगा जी कोई 7 बजे 8 बजे के आसपास का समय होगा। जब इनकी आंख में आंसू देखा वीडियो में और इनका वान देखा, भाई सरकार तो यहाँ धक्का कर रही है। अब धक्का कहाँ बर्दाश्त हो रहा मारते ये देखते साथ करते निकल पड़े। देखते हैं कि हमारा धरना यहाँ किसान नेताओं ने जो अपील करी है कि यहाँ हमारा धरना कमजोर पड़ रहा, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और एक बात और सुन लो, हरियाणा में जगह जगह रोड जाम करने लग रहे हैं। अगर राकेश टिकैत जी को हाथ भी लगाया तो उसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हर जुबान से एक ही बात निकल रही है कि सरकार को टिकैत के आंसू भारी पड़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती के बाद तो खुद राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे थे। ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे मैं भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी। तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे। और तो हमने कहा भाई अपनी इज्जत से उठ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ से। पानी नहीं पीऊंगा, आएंगे गांव के लोग। भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहा है कि जिसको वोट दिया है। लेकिन भाई की आंखों में आंसू देख नरेश टिकैत का इरादा भी बदल गया। मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई और धरना जारी रखने का फैसला कर लिया गया। उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़के वहाँ चलना। इतना ही नहीं, सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसानों की दोबारा महापंचायत बुलाई गई है, जिसको आरएलडी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अगर हमारे किसी एक नेता की भी गिरफ्तारी होगी, एक नेता की भी या किसी एक किसान की कार्यकर्ता की किसी की भी गिरफ्तारी होगी, ये सांसद और विधायक अपना इस्तीफा तैयार रखियो, इनके घरों को घेर देंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन खत्म होना शुरू हो गया था। प्रशासन 26 जनवरी की हिंसा को आधार बनाकर आंदोलन खत्म करवाने में लग गया था, लेकिन गुरुवार को राकेश टिकैत के रोने से सारा गेम बदल गया है। चारों तरफ से किसानों के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहुंच रहे लोगों का दावा है कि 4 से 5 लाख लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं। वहीं बीती शाम से ही प्रशासन भी गाजीपुर में चौकस नजर आ रहा है। अब आगे आंदोलन में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन राकेश टिकैत का रोना देखकर जिस तरह लोग गाजीपुर का रुख कर चुके हैं, उससे प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही किसान आंदोलन को एक लाइफलाइन भी मिलती नजर आ रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको गाजीपुर बॉर्डर, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी रविकांत। एबीपी के वो दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको दिखाइए गाजीपुर की तस्वीर, वहां बॉर्डर पर क्या हालात हैं। और ये भी खबर है कि बहुत जल्द जयंत चौधरी भी वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जो कि पूरी तरीके से ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो धरना स्थल है वहां पर किसानों की तादाद बढ़ गई है। कल रात में राकेश टिकैत के आंसू निकलने के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बहुत सारे जिलों से किसानों ने आना शुरू कर दिया था और काफ़ी तादाद में किसान रात में यहाँ पर आ गए हैं। राकेश टिकैत भी इस समय मौजूद हैं और मंच पर सो रहे हैं, देर रात में सोए हैं, मंच पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे किसान नए आते जा रहे हैं। हम यहाँ पर सुबह पहुँचे हैं, उसके बाद से हमारे देखते देखते भी काफ़ी जो किसान हैं वो नए यहाँ पर आए हैं
और इस समय बहुत सारे जो बिस्तर वगैरह हट चुके थे अब वो फिर से आ गए हैं और नए किसान आकर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बंचेस में खड़े हैं समूह में, यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं, ये सारे वो किसान हैं जो रात में ही यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से पहुंचे? जेवर से पहुंचे हैं। और आप लोग कहाँ से आए? सर खिदादरी था, हरियाणा था जी। आप दादा कहाँ से आए? हम तो 16 दिसंबर से यहीं जमे हुए हैं सर। तो कितने किसान रात भर में आगे होंगे? ये आगे होंगे सर 8,000 के करीब आगे, और आज 1.5-2 लाख के करीब महापंचायत चल रही है पूरे देश में। लगातार लोग आएंगे अब, और क्योंकि जो षड्यंत्र रचा था, इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची थी, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप लगातार डटे रहिए, इन किसानों से बातचीत करते रहिए। हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे कुछ ही मिनटों बाद। तो राकेश टिकैत के आंसू ने लगभग खत्म होते किसान आंदोलन को एक बार फिर से बल दे दिया है। दिल्ली बॉर्डर में शुरू हुए किसान आंदोलन 60 से ज्यादा दिन इसे बीत चुके हैं, लेकिन गाजीपुर में कल जो हुआ उसको जानना, उसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे गाजीपुर में पल पल हालात बदलते गए। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे गुरुवार का दिन ढल रहा था, गाजीपुर का नजारा बदला हुआ था। जहां पिछले 2 महीने से पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा था। यूपी पुलिस का मूवमेंट गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा था। घड़ी में शाम के 6 बजने वाले थे, अंधेरा छा रहा था। यूपी पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही थी। हर किसी की निगाहें गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत पर थी। गाजीपुर बॉर्डर में गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारी गाजीपुर पहुंच रहे थे। गाजियाबाद पुलिस नोटिस भी आंदोलन के आयोजकों को देती है। सवाल था कि राकेश टिकैत का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार होंगे, और सवाल ये भी कि क्या राकेश टिकैत आंदोलन खत्म होने का ऐलान करेंगे। ठीक है, आप तो जानते हो ना, हम बातचीत करके सारी चीज बातचीत हो, सब चीज जाएंगे। प्रशासन के लोग आएंगे तो उनसे बात करेंगे। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गाजीपुर बॉर्डर की हलचल तेज हो रही थी। शाम 6 बजे के करीब भारतीय किसान यूनियन के गढ़ मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान आता है। नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन खत्म होने की बात कहते हैं। नहीं समझ पाऊँ तो मजबूरी है, क्या करें हमें रास्ता बताओ। हमारे सब वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है, डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा। लबा किसान खदेड़ दिए तो हमने नहीं कहा भाई अपनी इज्जत से उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है। आरोप तकड़ी है, सरकार तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है, बातचीत अपना हटा लो वहाँ से। एक तरफ नरेश टिकैत के बयान से लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उनके मुंह से निकले हर एक शब्द प्रशासन के लिए चैलेंज की तरह बन जाते हैं। कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा, धरना खत्म हो गया, गोली चलेगी। यहाँ पे
राकेश टिकैत कुछ भी होने पर सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं। टिकैत के भाषण से गाजीपुर का माहौल जोश से भर जाता है। तालियां बजती हैं, नारे लगते हैं। एक तरफ टिकैत भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर को घेर रही थी। टिकैत मंच से आत्महत्या की धमकी भी देते हैं। टिकैत के इस बयान से साफ था कि वो ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करने का कोई मूड है। घंटे भर पहले तक आंदोलन खत्म होने को राजी दिख रहे टिकैत भड़क जाते हैं। इसकी वजह बताते हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के गाजीपुर पहुंचने की। वो आरोप लगाते हैं बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां उनके समर्थकों को पीटने आया था। टिकैत फिर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन भावुक हो जाते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार अपने बयानों से जोश भरने वाले इस किसान नेता का ये रूप नया था। आंखों में आंसू थे। 2 महीने की मेहनत पर पानी फिरता साफ दिखाई दे रहा था। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। टिकैत ऐलान करते हैं कि वो किसी भी हाल में गाजियाबाद का पानी नहीं पिएंगे। जब तक गांव से पानी नहीं आता वो प्यासे रहेंगे। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं यहाँ से हटा दी, बिजली काट दी, ये गांव लेकर आएगा पानी। एबीपी न्यूज हर पल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। रात को हमने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इस बातचीत में भी राकेश टिकैत फिर भावुक हो गए। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी। भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक ही हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। रात करीब 12:30 बजे राकेश टिकैत ने फिर माइक पकड़ा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि पब्लिक आने लगी है, ये आंदोलन शांति से चलेगा। और उनसे पानी मांगे आए हमने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात हुई तो उसको पानी कहा कि पानी दे दो हमको पानी। राकेश टिकैत ने ये शिकायत की थी कि अब यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, जो इस आंदोलन में पिछले 2 महीने से यहाँ डटे हुए हैं, उनको पीने की पानी की समस्या हो रही है। जिसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी भिजवाया गया है। ये 2 टैंकर अभी रात के समय यहाँ पर भिजवाए गए हैं, जो आपके विधायक कुलदीप सिंह खुद यहाँ पर कुछ देर पहले छोड़ के गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर राकेश टिकैत बार-बार गोली चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत चाहते हैं कि गोली चल ही जाए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।